हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज का मार्केट काफ़ी खास रहा क्योंकि आज हमें कई तरीके के कॉन्ट्रडिक्शंस मार्केट में देखने को मिले और ऐसा लगा कि चंद स्टॉक्स ने मार्केट को खींचकर रीसेंट हाई से ऊपर लेकर गए। तो कहीं मार्केट इन्वेस्टर्स को चूना लगाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? क्या मार्केट ने हाई लेवल पर इन्वेस्टर्स को फंसाया? जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो आइए मार्केट्स की बात करने से पहले हम एफएमसीजी सेक्टर की बात कर लेते हैं और नेस्ले की भी बात करेंगे क्योंकि एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें लगभग सभी इन्वेस्टर्स उसमें पैसा लगाते हैं। तो एफएमसीजी सेक्टर के रिजल्ट्स हमें किस तरफ इशारा कर रहे हैं? तो अगर आप देखें कि एफएमसीजी सेक्टर 6.2% की रफ्तार से ग्रो किया ईयर ऑन ईयर सितंबर क्वार्टर में, और इसका अब तक का पिछले 5 क्वार्टर्स में बेस्ट परफॉर्मर रहा है। तो ये इशारा कर रहा है टर्न अराउंड का। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो हमारा व्यू हमेशा यही रहा है कि जो पिछले क्वार्टर्स में हमें वीकनेस देखने को मिली, उस वीकनेस में एफएमसीजी कंपनीज अपने आप को रीस्ट्रक्चर और रीपोजिशंस कर रही हैं और उसके फ्रूट्स हमें आने वाले टाइम पे दिखेंगे। तो वही होता हुआ हमें दिखा है। क्लियर टर्न अराउंड फ्रॉम द स्लो डाउन सीन थ्रू FY25। रूरल और अर्बन डिमांड की बात करें तो रूरल डिमांड में which have been sluggish for almost 2 years are showing a steady pickup। तो वहां पर ग्रोथ अर्बन से ज्यादा है। अर्बन थोड़ा दबा हुआ है क्योंकि हम जानते हैं जॉब्स और कंजम्पशन की प्रॉब्लम है। वॉल्यूम ग्रोथ टिल जुलाई स्टूड एट 3.9%, एडेड बाय ईजिंग इन्फ्लेशन एंड बेटर मॉनसून स्प्रेड। तो हमें वॉल्यूम का ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। ग्रोथ दो तरीके की होती है, वॉल्यूम बढ़ाकर भी आप ग्रोथ कर सकते हैं ज़्यादा माल बेच के, या फिर प्राइस बढ़ाकर भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अर्बन मार्केट, जैसा कि मैंने कहा, ये थोड़ा पिछड़ता हुआ दिख रहा है। रूरल मार्केट के कंपैरिजन में इसमें ग्रोथ कम है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? अर्बन इंडिया कंस्टिट्यूट्स टू ड्राइव कंजप्शन थ्रू प्रीमियम कैटेगरीज। प्रीमियम कैटेगरी जो है वहां पर ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। स्टेपल्स में हमें इतना ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है। तो बेवरेजेस, पैकेज्ड फूड्स एंड होम केयर, मॉडर्न ट्रेड एंड ई-कॉम कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू Q2 ग्रोथ। तो इन जो नए नए प्लेटफॉर्म्स आए हैं उसकी वजह से हमें ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला। फूड्स, बेवरेज एंड होम केयर आउट परफॉर्म्ड, इन सेक्टर्स में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। और डिस्क्रिशनरी कैटेगरीज लाइक कॉस्मेटिक्स, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स रिमेन म्यूटेड, यहां पर उतनी ग्रोथ नहीं देख रही। तो आप देख सकते हैं कि आप जिस एफएमसीजी कंपनी में पैसे लगा रहे हैं वो किस सेक्टर पे काम कर रहा है, उसके हिसाब से आप जज कर सकते हैं कि वो नियर टर्म में आपको कितना गेन देगा। प्राइसिंग एंड मार्जिन्स की अगर हम बात करें, एफएमसीजी कंपनीज फोकस्ड ऑन वॉल्यूम लेड ग्रोथ इंस्टेड ऑफ प्राइस हैक्स, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि ग्रोथ आप कीमतें बढ़ा के भी कर सकते हैं जो कि सस्टेन नहीं करेगा, लॉन्ग टर्म में आपको हार्म करेगा। अगर आप वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ अचीव करते हैं तो ये आपकी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में फायदेमंद होगा। मार्जिन्स रिमेन थिन बट आर एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड इन सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर एज जीएसटी डिसरप्शंस फेड एंड कॉस्ट सेविंग किक इन। तो जीएसटी के जो भी चेंजेस हुए हैं उसका इम्पैक्ट इस क्वार्टर में तो दिखेगा नहीं क्योंकि काफ़ी सारा वहाँ पर कन्फ्यूजन रहा, तो उसका इम्पैक्ट अगले क्वार्टर में दिखेगा और उनके मार्जिन्स बढ़ते हुए दिखेंगे, ऐसी उम्मीद है। सो व्हाई ग्रोथ इज रिकवरिंग, अगर हम इसके रीजंस को देखें तो फॉलिंग इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन। तो इन कैटेगरीज में मिल्क, कॉफ़ी, पाम ऑयल जिनको यूज़ करके ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसमें थोड़ी कमी आती हुई दिखाई है, खास करके पाम ऑयल में। हालांकि रिटेल प्राइस अगर देखेंगे तो वहाँ पे कोई ज़्यादा हमें फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट मिल्क के प्राइसेस तो बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। बेटर प्राइसिंग डिसिप्लिन पोस्ट जीएसटी रेट रिवीजन, तो जीएसटी का भी इस पे इम्पैक्ट होगा। स्ट्रॉन्ग फेस्टिव सीजन रीस्टॉकिंग, हम जानते हैं त्योहारों का सीजन है तो इसकी वजह से भी वॉल्यूम बढ़े हैं।
न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस इन स्मॉल पैक फॉर्मेट्स, ये रूरल जो सेक्टर है उसको ध्यान में रखकर किया जाता है, क्योंकि वॉल्यूम की अगर बात करें तो छोटे पैकेट्स ज़्यादा बिकते हैं। एनालिस्ट का क्या कहना है? एनालिस्ट कॉल दिस अ टर्निंग पॉइंट क्वार्टर, म्यूटेड Q2 earnings across India, but FMCG showing early signs of revival driven by value for money, innovation and rural tailwinds। तो यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है कि रूरल मार्केट में ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिल रहा है और यहाँ पर कई तरीके के नए प्रोडक्ट्स और इनोवेशन किए गए हैं मार्केट शेयर को गेन करने के लिए। और इसीलिए आज आपने देखा होगा कि FMCG सेक्टर बेस्ट परफॉर्मिंग रहा और जो मार्केट को एक होप इसलिए दिखी क्योंकि नेस्ले के रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स बेटर देन एक्सपेक्टेशन रहे, जिससे मार्केट को कॉन्फिडेंस आया, FMCG सेक्टर को कॉन्फिडेंस आया। तो अगर हम नेस्ले की बात करें तो रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिला है 10 to 11% ईयर ऑन ईयर। नेट प्रॉफिट डाउन 17%। देखिए दोस्तों, नेट प्रॉफिट जो होता है ना, कई दफ़े ये मिसलीडिंग होता है, इसके लिए इन्वेंट्री और कई सारे दूसरे फैक्टर्स पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए नेट प्रॉफिट पे हमें हमेशा फोकस नहीं रहना चाहिए। एक दो क्वार्टर में हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। ये अगर बढ़ रहा है तो इट इज़ ऑलवेज अ गुड साइन। अगर आपकी कंपनी बड़ी है तो वो और भी अच्छी बात है। तो यहाँ से हमें होप दिख रहा है। और अगर हम नेट प्रॉफिट जो डाउन हुआ है उसके रीजंस को देखें तो ये जो GST ट्रांजिशन हुआ है उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुई है, साथ ही मार्जिन पर भी इम्पैक्ट हुआ है। अगर हम देखें तो कहाँ पे सेल्स देखने को मिली? पैकेज्ड फूड्स, मैगी, नेस्कैफे एंड चॉकलेट्स। अब जानते हैं नेस्ले के जो प्रोडक्ट्स हैं प्रीमियम कैटेगरी के प्रोडक्ट्स होते हैं, और मैगी तो अगर आप छोड़ दें तो ये थोड़े सस्ते हैं, लेकिन बाकी में अच्छा खासा इनका मार्जिन भी रहता है। GST जो चेंजेस किए गए, बदलाव किए गए, उसका क्या इम्पैक्ट है? द GST रेट चेंज फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स टू destock ओल्ड इन्वेंट्री, इम्पैक्टिंग नियर टर्म सेल्स एंड प्रॉफिट्स। क्योंकि GST कम हो गया और पुराने रेट पर आप बेच नहीं सकते, तो उसकी वजह से थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। द कंपनी हैड टू रीअलाइन प्राइसेस अक्रॉस SKUs, स्क्वीजिंग मार्जिन्स डिस्पाइट रोबस्ट डिमांड। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मार्केट क्यों इतना ज़्यादा लाइक कर रहा है, क्योंकि कंपनी ने वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया है। तो नेस्ले के परफॉर्मेंस के हाइलाइट्स क्या है? रूरल पेनिट्रेशन इंप्रूव थ्रू लो यूनिट पैक्स, जो छोटे छोटे पाउचेस बनाए हैं उसका कंपनी को फायदा मिला है। अर्बन डिमांड रिमेन रिजिलियंट इन रेडी टू ईट एंड बेवरेजेस। तो अर्बन डिमांड, जैसे कि मैंने कहा, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, ग्रोथ हुई है, लेकिन एवरेज से बिलो हुई है। एक्सपोर्ट्स एंड कन्फेक्शनरी वॉल्यूम ग्रू एट डबल डिजिट। तो एक्सपोर्ट्स भी ठीक ठाक कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। तो इसलिए FMCG सेक्टर में ऐसा लगता है कि अब टर्न अराउंड होता हुआ दिख रहा है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि अब क्वार्टर दर क्वार्टर इनकी ग्रोथ ही हमें देखने को मिलेगी। अगला क्वार्टर बेटर आने की उम्मीद है, लेकिन अभी भी इस सेक्टर में पेन होगा। अभी भी पूरी तरीके से इनके पास्ट के ग्लोरी डेज पर सेक्टर नहीं जाएगा। इसलिए थोड़ा हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। और ये सब कुछ सुन के आपको जंप नहीं करना है कि मैं FMCG स्टॉक को ज़्यादा से ज़्यादा भर लूँ, क्योंकि मौके आगे भी आपको मिलेंगे। बुल ट्रैक में हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी हमसे जुड़ें उन्हें हम सही रास्ता दिखा सकें, और इसका प्रूफ है हमारे पोर्टफोलियोज। ये है 2021 का पोर्टफोलियो, और इसी ड्यूरेशन में अगर आप निफ्टी का रिटर्न देखेंगे तो वो 40% से कम है। और अगर आप हमारे 2024 पोर्टफोलियो को देखें तो वहाँ के रिटर्न्स करीब 18% हैं। आप में से कई लोगों ने हमारे पोर्टफोलियो का बेनिफिट उठाया है, लेकिन आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये सीखना चाहते हैं कि कैसे हम इसी तरीके के हाई परफॉर्मिंग पोर्टफोलियोज को खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं, और कैसे हम मल्टीबैगर स्टॉक्स को खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसीलिए हम लेके आ रहे हैं इन्वेस्ट फॉर अल्फा 2.0, दिस टाइम बिगर बेटर बोल्डर, जहां आप सीखेंगे कैसे मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढें, कैसे निकालें स्टॉक्स की रियल वैल्यूएशंस, और क्या वो की मिस्टेक्स हैं जिसे करके
इन्वेस्टर्स अपने लाखों रुपए डुबाते हैं। नवंबर 8 एंड 9 2025 सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। तो अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट bulltrack.in पे या हमसे कांटेक्ट करें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे। रजिस्टर नाउ। तो आइए दोस्तों मार्केट्स की तरफ चलते हैं और मार्केट्स में देखते हैं कि आज क्या हुआ। तो आज निफ्टी में अगर आप देखिए तो 124 पॉइंट्स अप रहा, ठीक ठाक तेजी थी। और ड्यूरिंग द डे तो 200 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर निफ्टी चल गया था। ऐसा लग रहा था कि आज तो छप्पर फाड़ के ऊपर चला जाएगा, लेकिन लेटर हाफ में अचानक से गिरावट शुरू हो गई। और अगर हम आज के मार्केट्स को देखें ना, ये इंटरेस्टिंग क्यों हमें लग रहा था, क्यों इसमें हमें कॉन्ट्रडिक्शंस देखने को मिल रहे थे। आगे हम डेटा भी देखेंगे, लेकिन अगर हम सिर्फ प्राइस को ही देखें निफ्टी में स्टॉक्स के, तो एक तो वहाँ निफ्टी में इतनी ज़बरदस्त रैली देखने को मिल रही थी, लेकिन एडवांस डिक्लाइन नेगेटिव था। ज़्यादातर लोग ये रो रहे थे कि हमारे पोर्टफोलियो तो बढ़ नहीं रहा है, निफ्टी इतनी तेज़ी से चल रहा है। तो क्या आपने भी यही एक्सपीरियंस किया? अपना फीडबैक शेयर करिएगा। तो आज आप देखिए 124 पॉइंट निफ्टी ग्रीन में क्लोज हुआ, लेकिन निफ्टी को चढ़ाया किसने? निफ्टी को इन 6 स्टॉक्स ने चढ़ाया। और हम जानते हैं कि कौन बड़े बायर हैं। डीआईआईज ने खरीदा होगा इन 5-6 स्टॉक्स को और चढ़ाया। तो अगर आप देखिए जितने भी स्टॉक्स अप रहे, अगर हम उनके वेटेज को जोड़ लें तो करीब 199 पॉइंट्स का वेट उसने ऐड किया। उसमें से 128 पॉइंट्स सिर्फ इन स्टॉक्स ने किया है। अब देखिए इतना हम अप रहे, कुछ स्टॉक्स डाउन रहे, लेकिन सिर्फ इन 6 कंपनीज ने ही आपके मार्केट को कहां से कहां चढ़ा दिया। अब दोस्तों यहां पर मैं एक और चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि डीआईआईज ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। 6 लाख करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर दिया। अभी तो ये साल पूरा भी नहीं हुआ है, रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। पिछले साल अगर हम देखें करीब 5 लाख, पूरे 12 महीने में इन्होंने किया था 5 लाख करोड़ से ज्यादा किया था। और अभी साल भी पूरा नहीं हुआ, 6 लाख करोड़ कर दिया। और एफआईआईज ने भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया सेलिंग का, 2 लाख करोड़ अभी तक वो कर चुके हैं। अब आप देखिए 6 लाख करोड़ इन्होंने बाइंग की है, 2 लाख करोड़ उन्होंने सेलिंग की है। मार्केट को तो छप्पर फाड़ के ऊपर चले जाना चाहिए, लेकिन क्या पिछले साल के कंपैरिजन में हम कितना ऊपर है? अभी भी हम नीचे ही हैं, फ्लैट आप कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये जो बाइंग हो रही है ये कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, समझ से बाहर है। अभी आप देखिए कि अभी तक तो म्यूचुअल फंड्स खरीदते थे, इसके बाद जो इंश्योरेंस वाले थे वो खरीदने लगे। अब तो ईपीएफ का पैसा भी मार्केट में आ रहा है, वो भी लग रहा है। और आप देखिए कि इतने हाई वैल्यूएशंस पर आपके पेंशन फंड्स खरीद रहे हैं। अगर कल को ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट को जबरदस्ती खींचा जा रहा है, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन इतनी तेजी के बावजूद भी आज नेगेटिव क्यों रहे। अब आइए आज का डेटा देख लेते हैं, डेटा हमें किस तरफ इशारा कर रहा है। तो आज 17 अक्टूबर है और हम 25,700 से ऊपर चले गए हैं, उसके ऊपर हमने क्लोजिंग दी है। पिछले 3 दिनों से अच्छी हमें रैली देखने को मिल रही है। आज भी हम 124 पॉइंट्स अप रहे। अब देखिए मैं क्यों कह रहा था कि डेटा में कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिल रहा है, मार्केट में कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिल रहा है। मैंने आपके साथ शेयर किया कि मार्केट में इतनी तेजी देखने को मिले, एडवांस डिक्लाइन नेगेटिव रहा। और अब आप यहाँ पे देखिए इतना बुलिश सेंटिमेंट्स, पुट की आईवी में ह्यूज राइज। व्हाई? वी हैव टू आस्क, क्यों यहाँ पर इतने सारे हेजेस एक्टिवेट किए गए? हम जानते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर्स पुट्स खरीद के अपने आप को सेफगार्ड करते हैं। आज तो इतनी हरियाली थी मार्केट में, इतनी बुलिशनेस थी, तो क्यों पुट्स के आईवीज यहाँ पे बढ़े हैं, क्यों पुट्स को खरीदा गया है? साथ ही विक्स को आप देखिए, यहाँ पर भी हमें राइज देखने को मिला है 1%, 10.86 से आप 11.66 पहुँच गए। तो ये
सही नहीं है, ये मैच नहीं कर रहा है निफ्टी के परफॉर्मेंस से। और पुट कॉल रेशियो, कल का वीडियो अगर आपने देखा तो मैंने आपसे कहा था कि पुट कॉल रेशियो अब अपने हायर बैंड के आसपास पहुंच गया, यहां से रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो यहां पर भी हमें ड्रॉप होता हुआ दिख रहा है। अब एक और कॉन्ट्रडिक्शन मैं आपको दिखाता हूं। इतनी तेजी है और ऐसा लग रहा है कि ये तेजी तो चलेगी, कहीं मार्केट न्यू हाइस तक तो नहीं चला जाएगा। निफ्टी फ्यूचर में ओआई एडिशन ऐड नहीं हुआ है, ओआई ड्रॉप हुआ है। क्या पोजीशंस कटी हैं, क्या लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, ये सोचने वाली बात है। नेक्स्ट मंथ में भी अगर आप देखें कोई खास एडिशंस नहीं है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो नेट ओआई आपका डाउन हुआ है। ये किस लिए हुआ है? क्योंकि शॉर्ट्स इसका मतलब कवर हुई हैं, हम ये कह सकते हैं, लेकिन लॉन्ग्स ऐड क्यों नहीं हुए हैं, ये सोचने वाली बात है। और एक और कॉन्ट्रडिक्शन मैं आपको दिखाता हूं कि प्रीमियम्स को अगर आप देखिए तो वंस अगेन हमें ड्रॉप देखने को मिला। आप अगर ध्यान से ट्रेंड को देखिए, 130 से 95 हुआ, 95 से 40 हुआ, फिर एक राइज हुआ, फिर ड्रॉप हुआ, फिर ड्रॉप हुआ। अगर आप नेक्स्ट मंथ में जाएंगे वही ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा लग रहा है कि यहां पर चढ़ते हुए मार्केट में शॉर्ट्स ऐड हुए हैं। डेटा हमें यही बता रहा है। टर्नओवर, ह्यूज टर्नओवर, कल परसों अगर आप देखिए, पिछले इनफैक्ट 4 दिनों से ह्यूज टर्नओवर है। तो क्या स्टॉक की डंपिंग हो रही है? क्या स्टॉक्स एग्जिट किए जा रहे हैं? और इसका आईपीओ का भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से इतना हाई वॉल्यूम हमें देखने को मिला। अब आप देखिए, एडवांस डिक्लाइन रेशियो पुअर, 1200 एडवांस एंड 1873 डिक्लाइन। तो क्लियरली आज मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया है। सिर्फ 5-6 स्टॉक्स को फंड मैनेजर्स ने जबरदस्ती खरीदा है और मार्केट को ऊपर चढ़ाया है। अगर हम एफआई की शॉर्ट पोजीशंस को भी देखें तो कल के दिन अच्छी खासी पोजीशंस कट हुई हैं, लेकिन अभी भी आप देखेंगे ना तो ह्यूज शॉर्ट बिल्डअप से पोजीशंस कट नहीं रहे हैं। इसलिए आज का डेटा हम अगर देखें तो यहाँ पर काफ़ी सारा कॉन्ट्रडिक्शन हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट का डेटा और मार्केट का परफॉर्मेंस सिंक में नहीं है और इसीलिए ये चिंता का कारण है। और मैं कुछ और कॉन्ट्रडिक्शंस भी आपको दिखाता हूं। अगर आप यहाँ पे देखिए तो जो प्रीमियम्स और निफ्टी का जो ट्रेंड है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हैं और इतनी तेजी के बावजूद आज भी हमें वही ट्रेंड देखने को मिला। अब देखिए, ये निफ्टी जा रहा है, ये प्रीमियम आपका नीचे जा रहा है, ये निफ्टी जा रहा है, ये प्रीमियम आपका नीचे जा रहा है। तो क्यों ये सिंक में नहीं है? क्या मार्केट को उम्मीद नहीं है कि शॉर्ट टर्म में ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा? और जब भी प्रीमियम्स ड्रॉप होती हैं राइजिंग मार्केट के साथ तो अक्सर इंडिकेट करता है कि शॉर्ट्स बन रहे हैं। अब आइए दोस्तों, एक और कॉन्ट्रडिक्शन आपको दिखाता हूं। ऑप्शंस मार्केट में हमने कैश मार्केट में देखा, फ्यूचर मार्केट में देखा, ऑप्शंस मार्केट में देखते हैं। आज अगर आप देखिए तो यहां पर निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिखा और पुट कॉल रेशियो नीचे जाता हुआ दिखा। तो एक और यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन हमें देखने को मिल रही है। और मैंने आपको कई बार दिखाया है कि जब भी ये कॉन्ट्रडिक्शन होता है तब अक्सर मार्केट रिवर्स करता है। नॉट नेसेसरीली अगले ही दिन करेगा, लेकिन वैसा ही होता है अक्सर। अब आइए चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहां से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो हमने करीब यहां पर मार्केट को शॉर्ट किया था, हमने आपके साथ शेयर किया था, और यहां पर करीब हमने लॉन्ग किया था और यहां पर हमने अपने लॉन्ग्स को एग्जिट किए थे। यहां पे करीब 700 पॉइंट्स का हमें गेन देखने को मिला और यहां पे करीब 200 पॉइंट्स का हमें गेन देखने को मिला। टोटल हमारे जो व्यूज थे उसके हिसाब से करीब आपको 800 to 900 पॉइंट्स का प्रॉफिट आता। अब यहां पर हमारे जो इंडिकेटर्स हैं, जो भी हमारे डेटा है, उसके हिसाब से हमने एग्जिट किया था, क्योंकि हमारा ये मानना था कि यहाँ के बाद मार्केट में उतना उसके ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मार्केट्स यहाँ पर ऊपर गए और हमारा इस पूरे राइज में व्यू था वेट एंड वॉच, क्योंकि हमारे हिसाब से ये एक फेक ट्रेंड है, वीक ट्रेंड है, इसलिए हमने इसको इग्नोर किया था। अब द क्वेश्चन इज कि यहां से मार्केट्स कहां जाएंगे। तो हमारा सेंटिमेंट ट्रैकर इस वक्त किस मोड में है, बुलिश या बेरिश, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। लेकिन जब तक
ये लेवल ब्रीच नहीं होता है, हमें किसी तरीके के शॉर्ट्स को नहीं बनाना है। तो इस लेवल को ध्यान में रखना है 25,650। जब भी ये ब्रीच होगा, प्राइजेस सस्टेन होंगे, तभी हम शॉर्ट्स को कंसीडर करेंगे, प्रोवाइडेड हमारा सेंटिमेंट ट्रैकर बेयरिश टेरिटरी में हो। तो आइए सेंटिमेंट ट्रैकर को देखते हैं। दूसरी चीज जो चार्ट में कॉन्ट्रडिक्शन है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और वो ये कि अगर आप इन हाइज को देखें तो ये हायर हाइज बनाता है, लेकिन वहीं अगर आप MACD में देखेंगे तो यहां पर ये लोअर हाइज बनाता हुआ दिख रहा है। तो एक और कॉन्ट्रडिक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो हमें क्या क्या कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिला? हमें कैश मार्केट में एडवांस डिक्लाइन में हमें कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिला। हमें फ्यूचर्स मार्केट में निफ्टी का स्पॉट वर्सेस प्रीमियम में कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिला। हमें पुट कॉल रेशियो ऑप्शंस मार्केट में कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिला, और हमें चार्ट में MACD में भी कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिला। इसलिए हम कह रहे हैं डेटा के बेसिस पर कि ये एक वीक ट्रेंड है, और इसीलिए हमारा वेट एंड वॉच का आउटलुक है। तो फाइनली अब आइए सेंटिमेंट ट्रैकर की बात करते हैं, वहां हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त अगर हम देखें, हम रीसेंट हाई से ऊपर हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा इंडिकेटर मॉडरेटली बेरिश कह रहा है। हम तब तक इसको शॉर्ट नहीं करेंगे जब तक हम यहां पर नहीं पहुंचेंगे। तो शॉर्ट करने के लिए अभी थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। 25,650 इससे नीचे मार्केट को आना है, और ये सेंटिमेंट ट्रैकर यहाँ पर होना है। इसलिए अभी भी हम वेट एंड वॉच मोड में हैं दोस्तों। अभी हमने करीब 800 पॉइंट मार्केट में गेन किए हैं, तो थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं, निफ्टी के बाहर और अपॉर्चुनिटी को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।